कर रहे थे आज, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको वेब सर्वर का एक बार फिर से, ठीक है ना। वेब सर्वर की Sure. रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, IIS वेब सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसे वेब सर्वर बोला जाता है। वेब सर्वर बेसिकली हम जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पढ़ते हैं वो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। वेबसाइट को, वेब पेज को कैसे Yes. होस्ट किया जाता है, जैसे जितनी भी कंपनी होती है, हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, तो उनकी वो जो वेबसाइट है उसे पब्लिकली कैसे एक्सेस किया जा रहा है, उसे एक्सेस करने के लिए कहाँ से रिसोर्स मिल रहा है, तो उसे एक्सेस करने के लिए जो रिसोर्स दे रहा है वो हमारा वेब सर्वर दे रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इस टाइम Yes. में हम कोई भी अगर वेबसाइट हमें बनवानी है या वेबसाइट अपनी लाइव करवानी है कंपनी की कोई, तो उसके लिए हमें किसी ऐसे डोमेन के पास जाना पड़ेगा जो पब्लिकली लाइव हो ऑलरेडी, और वेबसाइट्स के लिए स्पेस अरेंज करते हो। जैसे हमारा गूगल भी वेबसाइट के लिए स्पेस अरेंज करता है और वेबसाइट होस्ट करता है वेब सर्वर के थ्रू, यानी कि IIS वेब सर्वर के थ्रू। और इसी तरीके से GoDaddy को और कई सारे और डोमेन है जो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए इस टाइम जो पब्लिकली वेबसाइट्स हैं उन्हें होस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर Yes. आज हम ये करने वाले हैं कि ये जो हमारा वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर कैसे होस्ट करता है वेब पेज को, और इसे सबसे मेन चीज, इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वेब सर्वर को, ठीक है। तो Yes. पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए आपका वेब सर्वर के लिए। और जो हमारा, जैसे ही हमारी टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी में देखो हमारे पास एक सर्वर है और स्विचेस हैं और बाकी क्लाइंट मशीनें हैं। तो जो हमारा सर्वर है डोमेन कंट्रोलर, जिस पे हमें वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टॉल करना है, तो उस पर हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो वो पहले प्री रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे वेब सर्वर। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी डोमेन कंट्रोलर विद DNS। डोमेन कंट्रोलर रहना चाहिए हमारे सर्वर मशीन पे DNS के साथ। उसके अलावा हमारे पास एक वेब पेज होना चाहिए। वेब पेज होना चाहिए किस चीज के लिए, होस्टिंग के लिए, यानी जिस वेबसाइट को आपको होस्ट करना है तो उसका वेब पेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसे होस्ट कर पाओगे। उसके बाद आप IIS वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल करोगे सर्वर मैनेजर में जाकर। उसके बाद उस वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करोगे, यानी उस वेब पेज को अटैच करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे वेब सर्वर के साथ होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखो हमारे पास दो मशीनें हैं। एक मशीन है हमारी विंडोज सर्वर 2012 ए, ये हमारी सर्वर मशीन है। एक हमारी क्लाइंट मशीन है ये, ठीक है ना। इस क्लाइंट मशीन का हम यूज करेंगे आउटपुट देखने के लिए कि वेबसाइट हमारी एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर पहला काम हम चेक कर लेते हैं, अपना डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ये हमारी फ्रेश मशीन है, इस पे हमने डोमेन कंट्रोलर, DNS भी हमारा है और डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी है। चेक कर लेते हैं प्रॉपर रनिंग में है या नहीं है। प्रॉपर रनिंग में है हमारा डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर का नाम है MIS.com, ठीक है। और हमारे Yes. सर्वर मशीन का IP है 10.1 10.0.0.1 8 बिट पे। अब पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेब पेज देख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, वेब पेज अवेलेबल होना चाहिए, तो वेब पेज देख लेते हैं हम। माय कंप्यूटर में जाएंगे, डी ड्राइव में वेब नाम से एक फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर एक वेब पेज पड़ा है, देखो वेब के नाम से, HTML वेब पेज है ये, ठीक है। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वेब पेज, इसके अंदर क्या ओपन होगा हमारा, देखो हेलो एवरीवन, ये हमारा सपोज दैट कंपनी का वेब पेज है। अब हमें इसे होस्ट करना है, ठीक है ना। हमारे पास वेब पेज Yes. भी अवेलेबल है। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट, तो पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट पॉइंट आपको करना है, एक वेब पेज होना चाहिए आपके पास। एक फोल्डर बनाओगे आप किसी भी ड्राइव में, किसी भी नाम से। जैसे हमने क्या किया, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया वेब के नाम से, और उसके अंदर उस वेब पेज को ऐड कर दिया।
ये हमारी पहली फर्स्ट का पहला पॉइंट है, ठीक है। Yes, sir. सेकंड पॉइंट क्या करेंगे हम, इंस्टॉल IIS वेब सर्वर। वेब सर्वर को इंस्टॉल करोगे आप, तो उसके लिए आप सर्वर मैनेजर में जाओगे, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, थ्री टाइम नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ तक तो आपने लिख लिया था ना, Yes, sir. तो सिलेक्ट करेंगे वेब सर्वर IIS, ऐड कर देंगे, नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, थ्री टाइम नेक्स्ट, फोर टाइम नेक्स्ट, इंस्टॉल, फोर टाइम नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। Yes. ये अभी हम क्या कर रहे हैं, वेब सर्वर के रोल को इंस्टॉल कर रहे हैं। Yes. इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे वेब सर्वर। ये हमारा वेब इंस्टॉल हो गया, वेब सर्वर रोल क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब थर्ड पॉइंट लिखना, ये सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, टू कॉन्फ़िगर IIS वेब सर्वर, टू कॉन्फ़िगर IIS वेब सर्वर। वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे आप, go to the server manager, tools, टूल्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रोल इंस्टॉल करने के बाद, IIS मैनेजर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर। Yes. IIS मैनेजर में जाने के बाद आपके सामने वहां पर कंप्यूटर नेम आ रहा होगा, लिखा हुआ, इसे एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड कंप्यूटर नेम।
कंपोनेंट नेम एक्सचेंज करने के बाद इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइट्स का। तो ये जो ऑप्शन है साइट्स का, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन Yes. साइट्स। Yes. राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड वेबसाइट्स। Yes. ऐड वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो इस विंडो में देख लो क्या कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको साइट नेम बताना है। साइट नेम में आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर ABC, जैसे मैंने साइट का नाम रख दिया ABC। फिजिकल पाथ में आपको क्या करना है, जो आपका वेब पेज है उसका पाथ बताना है, गिव द वेब पेज पाथ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेब पेज हमारा कहाँ रखा है, डी ड्राइव में। इस फोल्डर के अंदर वेब नाम का फोल्डर है, तो उस फोल्डर का पाथ देंगे हम जहाँ पर वो वेब पेज रखा है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. साइट नेम में कोई एनी नेम, कोई भी नाम दे सकते हो आप। फिजिकल पाथ में आप वेब पेज के फोल्डर का पाथ दोगे। इसके बाद बाइंडिंग में आ जाओ नीचे। बाइंडिंग के अंदर टाइप में आप HTTP रखोगे, जो इसका प्रोटोकॉल रहेगा, HTTP प्रोटोकॉल रहेगा। आईपी एड्रेस में आप अपने डोमेन सर्वर का आईपी रखोगे, सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। यहाँ पर ऑलरेडी ये होगा, यहाँ पर बस आपको इसे एक्सटेंड करके इसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सर्वर का आईपी। पोर्ट नंबर, HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, तो 80 रखोगे आप यहाँ पे। Yes. ठीक है। होस्ट नेम में आपको ये बताना है कि आपको अपनी वेबसाइट को किस नाम से एक्सेस करना है। तो हमें वेबसाइट का नाम रखना है, जो वेबसाइट को एक्सेस करना है www.mis.com, जो आपका डोमेन नेम है। हम डोमेन नेम के नाम से ही वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. ओके करेंगे। Yes. हो गया ये? ओके। Yes, sir. ओके किया। जैसे ही आप ओके करोगे, देखो ABC के नाम से यहाँ पर आपका वो आ जाएगा, साइट्स बन के आ जाएगी, और ABC के अंदर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले अब लिखो आप इसी के आगे लिख लेना, गो टू द क्रिएटेड वेबसाइट्स। जो वेबसाइट आपने क्रिएट की है उसमें जाना है आपको। Yes. गो टू द क्रिएटेड वेबसाइट। इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डायरेक्टरी ब्राउजिंग। डायरेक्टरी ब्राउजिंग में जाना है आपको। Yes. और यहाँ पर ये जो डायरेक्टरी ब्राउजिंग फीचर है, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है डायरेक्टरी ब्राउजिंग हैज बीन डिसेबल्ड। तो आपको क्या करना है, इसे ऑप्शन को इनेबल करना है। ठीक है। Yes. क्लिक ऑन इनेबल। ये हमने डायरेक्टरी ब्राउजिंग फीचर को इनेबल कर दिया। अगेन गो टू द क्रिएटेड वेबसाइट। फिर से हमें क्रिएटेड वेबसाइट में जाना है। Yes. और एक ऑप्शन और मिलेगा आपको यहाँ पर, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। Yes. डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेब पेज नजर आएंगे, HTML के, ASP के, STM के, HTML के। तो आपको क्या करना है, इन सब वेब पेजेस को रिमूव करना है। तो रिमूव द ऑल वेब पेजेस। कैसे रिमूव करोगे, राइट क्लिक, रिमूव। Yes. रिमूव ऑल डिफॉल्ट वेब पेजेस। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये सब रिमूव हो जाएंगे डिफॉल्ट वेब पेजेस जो डिफॉल्ट होते हैं, इन्हें रिमूव करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करोगे। क्लिक ऑन ऐड। Yes. यहाँ पर आपको अपने उस वेब पेज का नाम बताना है, प्रॉपर नाम बताना है जो आपने वेब पेज का नाम रख रखा है फाइल का। तो हमारे वेब पेज का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, वेब पेज फाइल नेम www.mis.com. हमारे वेब पेज का फाइल नेम है वेब। वेब ही रख रखा है हमने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक बार चेक कर लेते हैं। डी ड्राइव, वेब फोल्डर, देखो वेब ही रख रखा है हमने, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर हम अपने वेब पेज का नाम बताएंगे, कंप्लीट नेम में web.html।
ओके। Yes. वेब पेज ऐड करने के बाद ये आपका आईएएस सर्वर, जो हमारा आईएएस वेब सर्वर है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई वेबसाइट के लिए। अब आपको एक काम और करना है, अगला पॉइंट लिखो। ये आपका थर्ड पॉइंट था या फोर्थ पॉइंट था? ये Sir, ये third point. थर्ड पॉइंट। Confirm. फोर्थ पॉइंट में Yes. लिख लो, टू Yes, क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड इनटू द डीएनएस। डीएनएस के अंदर इसका रिकॉर्ड क्रिएट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर आप इस वेबसाइट को नाम से एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए हमें डीएनएस को बताना पड़ेगा, क्योंकि डीएनएस ही हमें रिजॉल्व करके देगा क्वेरी को। ठीक है ना? अभी डीएनएस को नहीं पता, ये हमारी एक वेबसाइट बनी है www.mis.com। ठीक है? yes. तो हमें डीएनएस के अंदर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, टू क्रिएट होस्ट रिकॉर्ड इनटू द डीएनएस। तो उसके लिए हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, डीएनएस के अंदर जाएंगे, डीएनएस में जाओगे तो कंप्यूटर नेम आ रहा होगा, इसे एक्सटेंड करेंगे कंप्यूटर नेम। Yes. इसके अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन आ रहा होगा, इसे एक्सटेंड करेंगे। Yes. इसके अंदर आपको डोमेन नेम मिलेगा, तो डोमेन नेम पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन डोमेन नेम, न्यू होस्ट, Yes. न्यू होस्ट में देखो नेम पूछेगा आपसे, तो नाम में आपको क्या करना है, बस www बताना है। देखो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में ऑलरेडी MIS लिखा हुआ होगा, mis.com, आपको बस www लगाना है उसके आगे। Yes. क्योंकि डोमेन तो इसे पता ही है ऑलरेडी डीएनएस को, बस आपने www लगाया नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए इसे HTTP इनेबल कर दिया इस पे। नीचे आईपी बताओगे आप इसका वेबसाइट का, तो आईपी हमने क्या दिया था वहां पर, डोमेन का आईपी 10.1 और क्रिएट पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। ये लिख लो, नेम में www बताना है, FQDN में www.mis.com डिफॉल्ट आ जाएगा लिखा हुआ, आईपी एड्रेस बताना है और PTR रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। Yes. क्लिक करना है ऐड होस्ट कर देंगे इसे, डन। देखो यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया www के नाम से, होस्ट, इसका आईपी है 10.1। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Clear, sir. अब हमारी ये वेबसाइट रेडी है एक्सेस होने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालो, हाउ टू एक्सेस क्रिएटेड वेबसाइट फ्रॉम क्लाइंट मशीन। How to access created website from client machine। Yes. क्लाइंट मशीन पे जाएंगे उसके लिए, ये हमारी क्लाइंट मशीन है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है आपकी डोमेन जॉइंट क्लाइंट मशीन और नॉर्मल वर्क ग्रुप मशीन भी चलेगी। ठीक है, Yes. तो ये हमारी वर्क ग्रुप मशीन है। कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे पहले, अगर कनेक्टिविटी होगी तो हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो 10.1 को हमने पिंग किया, कनेक्टिविटी नहीं है तो हम इसे क्या कर देते हैं, इसका हाँ ये नेट का है ना ये। कनेक्टिविटी आ गई हमारी, ठीक है ना, क्लाइंट मशीन से। Yes. अब देखो गो टू द क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद गो टू द ब्राउजर, जो भी ब्राउजर होगा ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद अब यहाँ पर आप वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कमांड चलाओगे, HTTP
www.mis.com एंटर। देखो आ गया वही वेब पेज। Yes, sir. हो गई एक्सेस वेबसाइट। Yes, sir. क्लियर है कैसे करते हैं वेब होस्टिंग? Yes, sir. आपको बस Clear एक है, sir. वेब पेज मिलेगा, उस वेब पेज के अंदर वेब पेज के मिलने के बाद आपको क्या करना है, सर्वर पे वेब सर्वर क्रिएट करना है, IIS वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, उसे कॉन्फ़िगर करना है और कॉन्फ़िगर करके इस वेब पेज को उसके अंदर वेबसाइट के नई वेबसाइट बना के उसके अंदर पाथ बताना है। ठीक है। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे हमने DNS में एंट्री क्यों कराई? DNS में एंट्री कराने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, जब हम इसे बाइंड कर रहे थे तो बाइंडिंग के अंदर हमने इसे क्या बताया था, यहाँ पे नाम बताया था www.mis.com। अगर आप इस वेबसाइट को सिर्फ IP से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर होस्ट नेम में नाम बताने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अगर वेबसाइट को आपको IP से एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको होस्ट नेम में नाम बताने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट के लिए आपको बस यहाँ पर क्या करना है, IP सेट करना है, HTTP सेट करना है, पोर्ट नंबर 80 सेट करना है, ओके कर देना है बस बाइंडिंग के अंदर। ठीक है। Yes, sir. अगर आप इस वेबसाइट को नाम से एक्सेस करना चाहते हो और आपने यहाँ पे www.mis जो भी आपकी वेबसाइट में या डोमेन नेम होगा उससे एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको इसकी एंट्री DNS के अंदर करानी पड़ेगी, क्योंकि नेम टू IP, IP टू नेम, यानी FQDN टू IP, IP टू FQDN, ये काम किसका होता है रिजॉल्व करने का? Yes. DNS का। DNS. यानी DNS के पास इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर नाम दे दिया और DNS में एंट्री नहीं कराई तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे नाम से। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Clear है, sir. ये हमारा क्या था, वेब सर्वर। ठीक है। इसके अंदर एक चीज और है, अगर आप पोर्ट नंबर चेंज कर देते हो तो सिक्योरिटी के पर्पज से कर सकते हो, ऐसे करना ना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के और दूसरे आपको पैरामीटर यूज करने चाहिए वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। ये वाला पैरामीटर नहीं यूज करना चाहिए। जैसे सर्टिफिकेट सिक्योरिटी पैरामीटर होता है वो लगाओ, उसके थ्रू सिक्योर करो, बट इस वाले को नहीं करो। लेकिन ये फिर भी एक छोटा सा सिक्योरिटी फीचर है, मैं बता देता हूँ। अगर मैं डिफॉल्ट 80 पोर्ट नंबर की जगह 88 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, क्लोज, अब क्या होगा, क्या मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं, सर. हाँ, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर इस चीज को जानता ही नहीं कि HTTP का पोर्ट नंबर 88 होता है। वो तो उसके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर को जानता है। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है यार? 80. 80 है ना। तो अब देखो, अब फिर से एक्सेस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखो क्लाइंट मशीन से अब एक्सेस करके देखते हैं। अभी तो एक्सेस हो रहा था ना हमारा। Yes, sir. दोबारा से एक्सेस करते हैं। https://www.mis.com। देखो हो नहीं रहा है, नहीं, सर. एरर दे दिया। अभी चल रहा है, Yes, sir. प्रोसेस चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगा। अब देखो, अब ये हो नहीं, एक मिनट रिफ्रेश कर लो। http://www.mis.com। देखो एक्सेस नहीं हो रहा है। Yes, sir. इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का एरर आ गया। क्या आपके वेब सर्वर में कोई दिक्कत है? ठीक है। लेकिन हमने क्या किया हुआ इसका, हमने इसका पोर्ट नंबर डिफॉल्ट चेंज कर दिया। अब ये ब्राउजर क्या है, इसके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 को तो जानता है लेकिन 88 को नहीं जानता। लेकिन अगर मुझे एक्सेस करना है इसे तो आप क्या करोगे, वेबसाइट का नाम लिखोगे, लास्ट में डबल कॉलन लगाओगे और जो पोर्ट नंबर आपने चेंज करके रखा है वो पोर्ट नंबर बता दोगे आप डबल कॉलन लगा के। 88 बताया था ना? Yes, sir.
नंबर तो 88 बताया था हमने। ओह, इसका हो रखी है वेबसाइट। एक्चुअली क्या है, वो 88 कोड नंबर किसी सर्विस का है, इसलिए नहीं ले रहा है। 81 कर देते हैं। देखो स्टार्ट हो गई, ठीक है। 81 रख दिया हमने चेंज करके, वो 88 इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो एक वेबसाइट का था किसी, ठीक है। यस। अब जाते हैं हम, अब एक्सेस करते हैं। एक्सेस किया, नहीं हो रहा है। अब 81 से डाल के एक्सेस करो लास्ट में कोड नंबर। So for this example over here, I have selected this page, and I need to go down RV with okay. So again, you could notice that there is two aspects on the page. So if this is one seller and next, now we have to from this entity over to this EMI. Saving, apply, यहाँ पे तो हो रहा है 81 डबल कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लाइन मशीन पे क्यों नहीं हो रहा है। http डबल कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश www.email.com कॉलन 81। देखो आप सर्वर मशीन पे भी चेक कर सकते हो। वैसे नीचे ब्राउजर आ रहा है ना, ब्राउजर वहां पे लिखा हुआ है www.mis.com और IP कॉलन लगा के 81। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया। तो यही हम वहां पर डाल रहे हैं, हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा बट हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे तो हो रहा है ये। सर्वर पे तो हो रहा है ये, है ना। क्लाइंट पे भी हो जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे लगे सर्वर मैनेजर को इसके रिफ्रेश करना पड़ेगा। वैसे प्रोसेस तो समझ गए ना ये, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। हो जाएगा, बाकी अभी टाइम लगेगा थोड़ा, हो सकता है सर्वर मैनेजर को बंद करके ओपन करना पड़े, बट क्लियर है ना ये वेब सर्वर आपका? यस सर, क्लियर है सर।
ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वेब सर्वर, आईएएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेब सर्वर था ये, ठीक है। और कौन सा वर्जन किया हमने ये? 8.0 8.0 किया है, ठीक है ना। सर्वर 2008 के अंदर ये 7.0 था और सर्वर 2003 के अंदर 6.0 5.0 था, ठीक है। Yes. क्लियर है ये? Yes sir, clear है सर। कुछ पूछना है इसके अंदर आपको वेब सर्वर में? सर ये मतलब जो क्लाइंट मशीन्स है वो अगर वर्क ग्रुप में भी हैं और डोमेन में भी ज्वाइंट है हाँ तो हाँ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लाइंट हाँ मशीन्स एक्सेस कर सकते हाँ, दोनों से एक्सेस हो जाएगा, नॉर्मल वर्क ग्रुप मशीन से भी हो जाएगा और आपका डोमेन से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, हैं। ठीक है। यस सर। अगर मुझे अगर हम इस लोग वेबसाइट को सिक्योर करना है तो उसके लिए हमें इस पे सर्टिफिकेट लगाते हैं। जैसे कंपनी और बैंकों की क्या होती है, क्रेडेंशियल वेबसाइट्स होती हैं कुछ, उसकी पर्सनल वेबसाइट जो सिर्फ उसके ही यूजर को एक्सेस की परमिशन होती है जिन वेबसाइट्स की, तो वो वेबसाइट हमारी क्रेडेंशियल वेबसाइट्स कहलाती हैं। उन वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए सर्वर इंजीनियर क्या करते हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर सर्टिफिकेट सप्लाई कर देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट वाला प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे कि कैसे वेब सर्वर को आप सिक्योर करोगे सर्टिफिकेट के थ्रू। क्लियर है? यस सर। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो कल में नया टॉपिक करेंगे हम, ठीक है। नया WDS हो गया आपका, वेब सर्वर हो गया। अब कल में करेंगे हम